कि क्या एक अच्छा डिसीजन है जब हम एमबीबीएस किसी कंट्री से करते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है क्या। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे कि क्या एमबीबीएस अब्रोड से करना सही रहेगा। क्या आप एमबीबीएस अपनी इंडिया से छोड़ के किसी दूसरे कंट्री से करना एक सही डिसीजन है क्या। तो देखिए, मैं किसी भी ऐसे संस्था से अलाइनमेंट मेरा नहीं है जो कि एमबीबीएस बाहर से कराने के लिए कुछ पैसे लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आते हैं इन सब चीज़ों के, बट मैं दरकिनार कर देता हूँ क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका करियर ओरिएंटेटेड होती है, आपके रियल लाइफ से जुड़ी रहती है। हर चीज़ पैसा नहीं होता है। तो ये वीडियो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बाद में बीच में पता भी चल जाएगा। तो 2-3 पहलू पे बात करेंगे। पहला पहलू रहेगा कि क्या एक अच्छा डिसीजन है जब हम एमबीबीएस किसी दूसरे किसी कंट्री से करते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है क्या। तो इसमें मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि मैंने इंडिया से एमबीबीएस किया है, वो भी मौलाना आज़ाद से। और एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि इस वक्त अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं या एमडी कर लेते हैं तो आपके कितने जॉब की गारंटी है और कितना आप अर्न कर सकते हैं, सब चीज़ मुझे अच्छे से पता है क्योंकि इस वक्त मेरे मैक्सिमम दोस्त जो हैं डॉक्टर ही हैं, क्योंकि डॉक्टर के दोस्त डॉक्टर मैक्सिमम होते ही हैं। तो पहला मुद्दा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम एमबीबीएस किसी दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जिनका बैकग्राउंड डॉक्टर नहीं है। मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, आपके फादर डॉक्टर नहीं है, आपके ग्रैंडफादर डॉक्टर नहीं है, आपकी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, और अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं मुझे एमबीबीएस बाहर से करना चाहिए, तो ये आपका जो डिसीजन है गलत हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण ये है कि अगर आप एमबीबीएस बाहर से कर भी लेते हैं और इंडिया में अगर आएंगे तो इंडिया में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके लिए भी 1-2-3 साल लग जाते हैं लोगों को क्रैक करने के लिए। फ़ॉरेन मुझे टेस्ट का नाम नहीं याद है, फ़ॉरेन मेडिकल ऐसे कुछ होता है, उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आगे के सिनेरियो में बताऊं कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर एक नेक्स्ट पेपर है जो नीट पीजी से एसोसिएटेड है, वो देना पड़ेगा। उसमें जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में डॉक्टर नहीं है कोई और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपका ये जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है। आप बाहर से बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा पहलू ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके फैमिली में काफ़ी डॉक्टर हैं, है ना, फादर डॉक्टर हैं, ग्रैंडफादर डॉक्टर हैं, मैक्सिमम लोग मदर डॉक्टर हैं, और इंडिया में किसी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है ना, आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, नीट में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप बाहर का रुख अपना सकते हैं। बाहर से आप एमबीबीएस करके थोड़ा मेहनत 1-2 साल करके इंडिया के जो टेस्ट हैं उसे क्वालिफाई करके आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके फादर आपके मदर खुद ही डॉक्टर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने ही सेटअप में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल होगी, और बहुत बहुत मुश्किल से आपकी ज़िंदगी कटेगी। तो फिर यहाँ पे लोग आके फिर यहाँ की पीजी की तैयारी करते हैं, है ना, तो उसके लिए भी अलग से करिकुलम होता है, तो बहुत टफ डिसीजन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर ही सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि आप बाहर से करके और वहीं पे सेटल हो जाएं। बट आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो बाहर से एमबीबीएस मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे वो कोई भी कंट्री का क्यों ना हो, कितना भी सस्ता क्यों ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो भी अमाउंट है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, उससे काफ़ी सस्ता रहता है बाहर का, आपके हॉस्टल सब चीज़ मिल जाता है। बट सस्ते के चक्कर में जो है आप अपने करियर
पे लात मार देंगे, मतलब बेसिकली मुझे यही करियर आपकी चौपट हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बेहतर तरीके से अच्छे गाइडेंस में आप पढ़ाई करिए, नीट को क्रैक करिए, इंडिया से करिए, वो बेटर रहेगा। आप अपने देश में रहेंगे, देश के लोगों को सेवा करेंगे, अपने माता पिता के साथ मिल के रहेंगे, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। क्योंकि लाइफ बहुत कम दिन का रहता है, 60 से 70 साल में सबको चले जाना है, और अपने फैमिली से इतना दूर रह के मतलब मुझे एक रेलेवेंट नहीं लगता है। तो दिस इज़ माई जस्ट ओपिनियन। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। अगर और भी क्वारीज़ है तो आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ को कमेंट में आंसर दे सकूँ या आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। और या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।